बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक लैंग्वेज डेथ इन सोशो लिंग्विस्टिक है। यानी लैंग्वेज डेथ क्या होता है एंड इट्स टाइप्स, और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है लैंग्वेज डेथ की, या एक्सटिंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, या टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डेथ क्या है और उसके एग्जांपल्स क्या है, या फैक्टर्स ऑफ एक्सटिंक्शन क्या है। यानी वाई डू लैंग्वेजेस डाई, यानी लैंग्वेजेस क्यों जो है मौत का शिकार हो जाते हैं, क्यों जो है मर जाते हैं। इन सब मालूमात के लिए आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे। ए टू जी लेक्चर को वॉच करें, आपके परसेप्शन में इजाफा होगा। यानी उसके क्या फैक्टर्स है, वाई डू लैंग्वेजेस डाई, या व्हाट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या अदर लैंग्वेजेस, या लैंग्वेज डेथ इन सोशो लिंग्विस्टिक एंड इट्स टाइप, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी लैंग्वेज की सर्वाइवल के लिए कारआमद होते हैं। जो सबसे पहले डेफिनेशन की जानिब जाते हैं। यानी लैंग्वेज डेथ रेफर्स टू द कंप्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज। यानी ये बेसिकली लैंग्वेज डेथ जो होती है, यानी ज़बान की मौत जो है मुकम्मल मादूदियत होती है लैंग्वेज की। एक्सटिंक्शन कहते हैं मादूदियत को या फना हो जाने को। वेयर इट इज़ नो लॉन्गर स्पोकन आर यूज फॉर कम्युनिकेशन बाय एनी कम्युनिटी, जहाँ कोई भी कम्युनिटी उसको कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल न करता हो मज़ीद। और यानी लैंग्वेज डेथ बेसिकली कंप्लीट या इंटायर एक्सटिंक्शन को कहते हैं, मुकम्मल मादूदियत को कहते हैं। यानी जब किसी लैंग्वेज की पढ़ने वाले या बोलने वाले जो है बहुत कम रह जाए और ये जो है कंप्लीट एक्सटिंक्ट हो जाए, महदूद हो जाए, लिमिटेड हो जाए, तो इस चीज़ को हम लैंग्वेज डेथ कहते हैं सोशो लिंग्विस्टिक में। दिस यूजुअली अकर व्हेन द लास्ट नेटिव स्पीकर ऑफ ए लैंग्वेज पास अवे एंड देयर आर नो न्यू लर्नर टू कंटिन्यू इट्स यूज़। यानी उसके जो पहले ओल्ड लोग नेटिव स्पीकर होते हैं, आबाई स्पीकर होते हैं, वो मर जाते हैं और उसके बाद जो है कोई दूसरा उसका नाम लेने वाला ना हो या उसको जो है स्पीकिंग में लाने वाले ना हो, तो उसी वजह से उसकी लैंग्वेज डेथ हो जाती है, या जिसको आप लोग एक्सटेंशन ऑफ लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इसी तरह उसके टू टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डेथ। यानी ग्रेजुअल लैंग्वेज डेथ होता है और दूसरा है सडन लैंग्वेज डेथ। यानी ग्रेजुअल लैंग्वेज डेथ के साथ किसी कंट्री की मिसाल है, आप लोग स्टे कनेक्टेड है। यानी दिस अकर ओवर टाइम एज ए नंबर ऑफ स्पीकर डिमिनिशेस ऑफन ड्यू टू एसिमिलेशन इनटू अ डोमिनेंट लैंग्वेज और कल्चरल शिफ्ट। यानी बेसिकली ये ग्रेजुअल लैंग्वेज डेथ जो है ये किस तरह, यानी आहिस्ता के साथ लैंग्वेज किस तरह फना हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, ये बेसिकली टाइम लेता है ये प्रोसेस, जिसके नंबर ऑफ स्पीकर जो है आहिस्ता डिमिनिशेस हो रहे हो। यानी किसी दूसरे डोमिनेंट लैंग्वेज के में जो है एसिमिलेशन की वजह से, यानी उसमें जो है इनहराफ की वजह से, यानी उसके अंदर जो है जज़ब होने की वजह से, और कल्चर शिफ्ट या दूसरे कल्चर में शिफ्ट होने जाने की वजह से, यानी उसके जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो जो है महदूद हो रहे होते हैं आहिस्तगी के साथ। और उसकी मिसाल जो है आप लोग ये भी दे सकते हैं, कर्निश जो लैंग्वेज थी वन स्पोकन इन द कर्नवाल इंग्लैंड। इंग्लैंड के कर्नवाल में जो बोली जाने वाली लैंग्वेज थी जिसको कर्निश कहते हैं, बट ग्रेजुअली डिक्लाइन इन द स्टेज अंटिल इट बिकेम एक्सटिंक्ट एज अ कम्युनिटी लैंग्वेज इन द लेट 18th सेंचुरी। और 18वीं सदी के आखिरी अयाम में ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई। एफर्ट्स टू रिवाइव इट एज अ स्पोकन लैंग्वेज बिगिन इन द 20th सेंचुरी, और दोबारा कोशिश शुरू की गई 20वीं सदी में ताकि उसको दोबारा बहाल किया जाए, रिवाइव किया जाए। यानी ये 18वीं सदी में बिल्कुल एक्सटिंक्ट या महदूद हो गई थी। कौन सी लैंग्वेज? यानी कर्निश लैंग्वेज थी, और जो ग्रेजुअल लैंग्वेज डेथ में आ चुकी है। इसके बाद जो है सडन लैंग्वेज डेथ, यानी दिस अकर्स रैपिडली ऑफन ड्यू टू दी यानी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स। यानी कोई ऐसी आफती इवेंट्स हो जाते हैं सच एज जीनोसाइड्स या डिस्प्लेसमेंट या डायस्पोरा और फोर्स एसिमिलेशन, या फोर्स एसिमिलेशन की वजह से
यानी क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, लैंग्वेज डेथ हो जाती है, और वो भी सडन। इसकी मिसाल एक की है, स्पोकन बाय द एक पीपल इन अलास्का यूएसए। यूएसए के शहर अलास्का में लोग एक ज़बान बोलते थे। इट बिकेम एक्सटिंक्ट इन 2008। इन 2008 में ये बिल्कुल महदूद हो गई विद द डेथ ऑफ द लास्ट फ्लुएंट स्पीकर मैरी स्मिथ जोन्स। यानी मैरी स्मिथ जोन्स जो उसकी फ्लुएंट स्पीकर थी एक की, वो जो है मर गई, और इसकी वजह से वो महदूद हो गई थी। यानी वो अचानक या सडन लैंग्वेज डेथ में आती है। तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो लैंग्वेज की यानी एक्सटिंक्शन के लिए या लैंग्वेज डेथ के लिए कारआमद होते हैं? यानी ये फैक्टर न सिर्फ किसी लैंग्वेज की एक्सटेंशन के लिए बल्कि किसी लैंग्वेज के जो है सर्वाइव के लिए भी कारआमद होते हैं। नंबर 1 कल्चर शिफ्ट है। यानी कल्चर शिफ्ट की वजह से यानी लोग जो है अपने सकाफत को छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से वो आखिर में लैंग्वेज भी छोड़ जाते हैं। इस तरह पॉलिटिकल सप्रेशन, इस सियासी यानी जुल्म जब बर्बरियत की वजह से भी लोग जो है उसी लैंग्वेज और उस चीज़ को छोड़ जाते हैं। इस तरह ग्लोबलाइजेशन भी है। यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से यानी इम्पैक्ट इतना हो जाता है दूसरे लैंग्वेजेस का कि अपनी नेटिव लैंग्वेजेस की कोई अहमियत बाकी नहीं रह जाती। माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी लोग हिजरत करते हैं या अर्बनाइजेशन या यानी ज़्यादा यानी जो है यानी शहरी इलाकों को तरजीह देते हैं। तो इस चीज़ में लोग जो है फिर दूसरे लैंग्वेजेस को फोकस करते हैं। इस तरह लैंग्वेज शिफ्ट या लेक ऑफ प्रिजर्वेशन मैसेज या इंटर मैरिजेस या एजुकेशन पॉलिसी, और 9th नंबर पे है नेचुरल डिज़ास्टर एंड वॉर्स, और फिर 10 नंबर पे है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो ये 10 फैक्टर ऐसे हैं जो किसी लैंग्वेज की एक्सटेंशन के लिए या लैंग्वेज के एक्सटेंशन के अलावा डेथ के लिए या किसी लैंग्वेज के सर्वाइवल के लिए भी ये एलिमेंट्स या फैक्टर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह उसकी कंक्लूजन इन लैंग्वेज डेथ इज़ ए सिग्निफिकेंट लॉस टू ह्यूमन कल्चर एंड डाइवर्सिटी। ये बेसिकली ह्यूमन कल्चर को बहुत बड़ा लॉस होता है जब किसी लैंग्वेज की डेथ हो जाती है, एज इट रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ यूनिक वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द वर्ल्ड। अगर मुख्तलिफ किस्म के लैंग्वेज हो तो ये लोगों को समझने और इजहार करने के लिए दुनिया को के जो है यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। और एफर्ट्स टू डॉक्यूमेंट, preserve and revitalize endangered languages are crucial in maintaining linguistic diversity and preserving the cultural हेरिटेज। यानी यही लैंग्वेज जो होती है वो प्रिजर्व करती है कल्चरल हेरिटेज को या सकाफती विरसे को। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह राइटिंग अंडरस्टैंडिंग ऐप है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं।